पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट इज जस्ट अ डॉट मेड ऑन पेपर। पॉइंट एक डॉट होता है जिसको हम पेपर पे इस तरह से बना सकते हैं। इसकी कोई शेप और साइज नहीं होती है। इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है बेटा, वो इतनी कम होती है कि उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू नहीं करते हैं कि वो इसकी लेंथ, अब इसकी लेंथ मेजरमेंट करने को बोलेंगे तो हम नहीं कर सकते, ब्रेथ मेजरमेंट को बोलेगा तो भी हम नहीं कर सकते। तो होती तो है इनकी लेंथ ब्रेथ, बट इसका मेजरमेंट मतलब इतनी कम होती है। मैं ये एक डॉट लगा दी तो थोड़ा बड़ा है, मैं ये डॉट लगा देती हूँ, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। ये तो आपको मे बी दिख भी नहीं रहा होगा क्लियर, लेकिन दिस इज अ पॉइंट। तो इसका मेजरमेंट नहीं कर पाते इसकी लेंथ और ब्रेथ का। दैट मीन्स कि पॉइंट की जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो इतनी कम होती है कि उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब उसको हम मानते ही नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि अ पॉइंट इज जस्ट अ डॉट मेड ऑन पेपर, इट हैज नो शेप और साइज, इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप। ये सिर्फ छोटा सा ज्योमेट्रिकल शेप है और इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से। अगर मैं इसका नाम ए दे दूं, इसका नाम बी दे दूं, तो मैं बोलूंगी पॉइंट ए और पॉइंट बी। ओके, थर्ड हम आते हैं लाइन सेगमेंट। किसी के ऊपर लगाया जाता है। हाँ, ये पॉइंट इस तरह से हम डिनोट करते हैं अगर पॉइंट करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम जो आ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हम लाइन सेगमेंट, रे और लाइन के बारे में पढ़ेंगे। एट फर्स्ट हम लाइन के बारे में जान लेते हैं, लाइन क्या होती हैं। line, तो a line is a line segment that extend on both sides. फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप पेंसिल से करोगे बेटा, मैं पेंसिल से करती तो यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होता, तो मैं पेन से यूज कर रही हूँ, आप पेंसिल यूज करोगे। अगर मैंने इसका एक नाम दे दिया है ए एंड बी, देखो तो लाइन की ना स्टार्टिंग पॉइंट होती है और ना ही एंडिंग पॉइंट होती है। लाइन को हम दोनों साइड से चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस साइड भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसको इस साइड भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, मतलब बढ़ा सकती हूँ, या वो लेफ्ट साइड हो या वो राइट साइड हो। इसका कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। हम चाहे तो दोनों साइड से इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट, इसे हम डिनोट करते हैं कैसे? इसे डिनोट करते हैं, ए बी लिख दिया नाम जो है, और इसके ऊपर हमने ये लाइन लगा इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो इसे लिखने के लिए हम, या डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। बोलो बेटा। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? देखो, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस चैप्टर जो था आपका चैप्टर 8 जो मेजरमेंट से रिलेटेड था, वहाँ आपकी एक एक्सरसाइज थी, जिस एक्सरसाइज में आपकी बुक में ही कुछ लाइन सेगमेंट बने हुए थे और उनका मेजरमेंट आपको लिखना था। याद है आपको? यस मैम। हाँ, तो देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? लाइन सेगमेंट इज अ लाइन जिसकी क्या होती है, दो पॉइंट होती हैं, फिक्स पॉइंट होती हैं, दो दो फिक्स पॉइंट बोल सकते हैं उसको हम। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विच हैज अ टू फिक्स पॉइंट। दैट मीन्स एक उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी और उसकी एक एंडिंग पॉइंट होगी, उसका मेजरमेंट भी कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लिया है, नहीं है मैं नहीं जान रही हूँ, बट मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको सोच लिया है कि ये 2 सेंटीमीटर है। जब भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं बुक में मोस्टली हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ना कि लाइन। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो दिस इज नॉट लाइन, दिस इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की अपनी क्या होती है? एक मेजरमेंट होती है। लाइन सेगमेंट की दो पॉइंट होती हैं, एक स्टार्टिंग और दूसरी एंडिंग। अब इसे हम इस साइड से या इस साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसको हम स्केल के थ्रू या मेजरमेंट का और भी जो तरीका है उसके थ्रू बना सकते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये भी बोल सकती हूँ, व्हेन वी टुक 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ले लिया और उनको स्केल के थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट मिला दिया, तो ये जो फॉर्मेशन होगी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन सेगमेंट, क्योंकि इनका क्या होगा? मेजरमेंट होगा। इसकी 2 पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पे जाके मैंने एंड कर दिया है।
दैट मीन्स कि उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और दूसरी एंडिंग पॉइंट, ओके। और इसे डिनोट करते हैं इस तरह से, ए बी इसका नाम दे देते हैं, चलो, और ए सी यहाँ है तो इसको ए सी नाम दे देते हैं। और इसे ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे एरो सिर्फ नहीं लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक साइड से बढ़ा सकते हैं। रे क्या होती है? रे इज अ लाइन सेगमेंट लाइन इन जिसकी एक पॉइंट होती है, जैसे ये ले लिया हमने और इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम यहाँ पे Q दे दिया, ठीक है। दैट मीन्स कि इसकी एक पॉइंट तो होती है, फिक्स है, बट उसे हम एक पॉइंट पे पॉइंट नहीं हो कह सकते, एक साइड से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह से ही बना सकती हूँ, यहाँ से किया और ये, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लेफ्ट जाए या राइट जाए। इसका मैंने R नाम दे दिया, यहाँ ऐसे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रे हो जाएंगे। दैट मीन्स इसकी एक पॉइंट होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बताती हूँ, सनलाइट जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सन रे भी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यस और नो? क्यों बोलते हैं? मान लो ये सन है, थोड़ी देर के लिए, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए सन है, तो सन से जो लाइट आती है इसको हम रे बोलते हैं, सन रे बोलते हैं। देखो यहाँ रे लगा है, ना कि लाइन और लाइन सेगमेंट। वाई? क्योंकि इस रे की एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सी स्टार्टिंग पॉइंट है? सन। ये सन से निकल रही है और ये कहाँ तक जा रही है ये नहीं पता है, इसलिए यहाँ हमने यहाँ एरो लगा दिया। तो देखो इसके एक ये फिक्स पॉइंट हो गई या नहीं हो गई, ये कुछ ये हो गया रे की तरह। यस मैम। तो इसलिए इसमें हम क्या बोलते हैं, एग्जांपल दूं? हाँ होती है और एक दो, मैम एक फिक्स नहीं होती। हाँ दो, एक और एग्जांपल दो। मैम यस नुपुर, एग्जांपल दे सकते हो आप, बोलो। लाइक टॉर्च। यस वेरी गुड, टॉर्च। टॉर्च भी जो लाइट निकलती है वो क्या है, रे है। क्यों रे है? क्योंकि अगर मैं एक टॉर्च ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो उसकी जो लाइट है, उसकी जो लाइट जाती है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए टॉर्च है, मेरी ड्राइंग मैंने पहले ही बोला उतनी अच्छी नहीं है, हाँ ये टॉर्च है, तो इससे क्या हो रही है, ये जो लाइट निकल रही है ये क्या है, रे है। क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाली लाइट की जो स्ट्रेट जा रही हो, सब नहीं, जो स्ट्रेट जा रही हो उसकी बात कर रहे हैं हम, उसकी एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है बट उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, पता नहीं वो जहाँ तक हम चाहे वहाँ तक वो जा सकती है। देखो जो लाइन है उसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं, तो वो टू मेन टाइप्स में उसको हम डिवाइड करेंगे। क्या कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है, पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में एक करके उसके टाइप्स ही बताऊंगी आपको। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड इज, मैं यही लिख देती हूँ, कर्व्ड लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो होती हैं, जो बिल्कुल सीधी लाइन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। और कर्व लाइन, कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ, घुमा हुआ, टर्न किया हुआ। ये देखो ऐसे बना दिया हमने, इसका नाम दे दो RS, या मैंने यूं 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 कर दिया, इसका नाम दे दो ST, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी, कर्व लाइन। एरो लगाना जरूरी होते हैं? हाँ, लाइन जब लिखा है तो हमें एरो डालना जरूरी है। एरो का दोनों साइड एरो का मतलब ही हो गया कि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक मिनट मुझे क्लियर कर ले दो बेटा, उसके बाद आप बोलना, मैंने पहले ही बोला है, रिकॉर्ड हो रही है। स्ट्रेट लाइन की देखिए, स्ट्रेट लाइन में 3 टाइप्स की लाइन को पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है आपका वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। व्हाट इज द वर्टिकल लाइन? वर्टिकल लाइन क्या होती हैं, ये देखिए। एक मिनट बेटा, मैंने बोला ना, रुक जाइए, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना। A B, आप अपने मोबाइल को जब यूज करते हो, कॉल करते हो, तो आप
किस पोजीशन में रखते हो उसे? वर्टिकल पोजीशन में रखते हो या नहीं रखते हो? इसी तरह रखते हो ना अपने Yes. मोबाइल को। तो ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है वर्टिकल लाइन को। ऐसी जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स ने, और मैंने खुद भी अपने फ़ोन को किस पोजीशन में रखा है? इस पोजीशन में रखा है। Yes, ma'am. तो ये हाँ, तो ये जो होता है इस तरह से अगर मैम किसी इसका लाइन एग्जांपल दें। हाँ एक मिनट बेटा, इस तरह से किसी भी लाइन को जब हम पोजीशन में रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलिए एक एग्जांपल आप बताइए मुझे, बोलिए। मैम जैसे ट्रैक होता है मैम, उसके मैम नीचे वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हाँ, जो ट्रैक होती है रेलवे ट्रैक, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ रेलवे ट्रैक। इस तरह से अगर आप यहाँ खड़े हो, मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये आपको थोड़ी देर के लिए मान लो, तो आपको ये कैसा दिखेगा? वर्टिकल। बट अगर आपने पोजीशन चेंज कर ली इस रेलवे ट्रैक को देखने के लिए, आप यहाँ खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो? यहाँ खड़े हो, तो ये आपको कैसे दिखेगी? हॉरिजॉन्टल। यस और नो? यस मैम। यस मैम। थर्ड देखो क्या है आपका? स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? मैं बताती हूँ, लिख लेती हूँ पहले। हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने जीना सीढ़ी जिसे बोलते हैं हम, आपने देखा है ना, जो लकड़ी की भी होती हैं या फिर स्टील की, एल्यूमिनियम की आजकल मार्केट में आती हैं, वो कुछ इस तरह से होती हैं। यस और नो? होती हैं? यस मैम। होती है ना? तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पोजीशन, ये वाली लाइन जो है, ये क्या है? स्लैंटिंग हाइट। एक के ऊपर क्या है? ये स्लोप है। एक के ऊपर ये क्या है? डिपेंडेंट है। एक लाइन के ऊपर, एक वर्टिकल लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या है? डिपेंडेंट है, इसके ऊपर है। ये क्या कहलाएगी? स्लैंटिंग लाइन। फॉर एग्जाम्पल एक और, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपके ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में झूला है, सीसॉ है या नहीं है? यस यस मैम। वो भी कुछ इसी तरह होता है ना? यस मैम। वो भी कुछ इस तरह से होता है ना, इसी पोजीशन में। ये वाली लाइन जो बता रही हूँ मैं, ये वर्टिकल लाइन की नहीं, मैं इस लाइन की बात। तो ये क्या कहलाती है? स्लैंटिंग लाइन। यही लाइन क्या कहलाती है आपकी? स्लैंटिंग लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन। स्लाइड भी ऐसी है। हाँ, स्लाइड की भी ऐसी है। स्कूल में तो स्लाइड। हाँ, वो भी कुछ ऐसी ही है। स्लाइड ही तो सीसॉ कहलाती है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? एंगल्स का। क्या है? एंगल का। एंगल क्या होती हैं पहले? हाँ, एंगल देखते हैं, एंगल क्या होते हैं। when two rays meet at a common end point, when two rays meet at a common end point, then an angle is formed। अब ये डिफाइन तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल में देखो वो ज़्यादा क्लियर होगा। एक रे बनाते हैं हम, ये मैंने एक रे बना लिया, ओके। इस रे का एक ये एंड पॉइंट है, और यहाँ से हम एक और दूसरी रे बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, नाम दे दीजिए इसका ए बी सी, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो देखो एक रे कौन है? ए बी है। एक रे है आपकी ए बी, और दूसरी रे क्या है? बी सी। ठीक है, अब इन दोनों का एंड एक कॉमन पॉइंट कौन सा है? जहां दोनों रे आपस में मिल रही हैं, वो कॉमन पॉइंट आपका बी है या नहीं है? यस तो मैम जो दोनों में आ रहा है। यस, जो दोनों में आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है दोनों में आना। तो जब दो रे का एक कॉमन एंड पॉइंट होगा, जब किसी भी दो रे का, दो या दो से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक एंगल का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक ही एंगल्स के लिए देखते हैं। जब किसी भी दो रे की एक कॉमन एंडिंग पॉइंट होगी, तो वो क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे।
अब ये जो आपका बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल, ओके। और ये जो आपका, मैम ऐसा तो प्रोटेक्टर में भी होता है। हाँ प्रोटेक्टर में भी होता है, देखो पहले यहाँ देख लो इसे। और ये जो कॉमन पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो है ये एंगल के आर्म्स कहलाते हैं, ये एक आर्म हो गया और ये भी आर्म कहलाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है हमें स्ट्रेट लाइन ही डाले, हम चाहे तो स्लैंटिंग लाइन भी डाल सकते हैं। ये देखो मैंने एक स्लैंटिंग लाइन डाल दी, नाम दे देते हैं इसका पी क्यू, और इसका नाम दे दिया हमने आर, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ही कहलाएगा। ये जो बना ये भी क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। जहाँ तक नाम लिखने की बात, मेंशन करने की बात है बेटा, ध्यान दो। मैम वी के नीचे क्या लिख रखा है? वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स, ठीक है। देखो हम एंगल्स का शेप का नाम किस तरह से देते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वॉच बना रही हूँ, 6, 3, 9, ओके। तीन नीडल होती हैं, आवर्स की, मिनट्स की और सेकंड की, बट मुझे यहाँ 2 ही बना रही हूँ, मुझे वॉच नहीं बनाना है, मुझे कुछ आपको समझाना है। वॉच की नीडल की ज़्यादा वो है नहीं, चलो बना दिया 3। हाँ तो देखो घड़ी की जो निडल होती है वो किस साइड से, इस साइड से आती है। स्टार्ट कहाँ से, ऐसे स्टार्ट होती है ना, या नहीं होती है? तो जब घड़ी की निडल के साथ हम चलते हैं उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और घड़ी की निडल के अपोजिट डायरेक्शन का यूज करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो घड़ी के निडल के साथ साथ चलेंगे, दिस इज अ क्लॉकवाइज, और घड़ी की निडल के अपोजिट डायरेक्शन से करेंगे तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, ओके। यहाँ तक क्लियर है? यस